भारत वैभव पार्टी का पूरे भारत में करेंगे संगठन का विस्तार। गरीबों, बेरोजगारों, छात्रों, किसानों और चालकों के आत्मसम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए भारत वैभव पार्टी का गठन किया गया। इस पार्टी के संगठन का विस्तार पूरे भारत में किया जाएगा। ये बातें भारत वैभव पार्टी के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्ण कुमार पांडे ने अपने एक दिवसीय रीवा प्रवास के दौरान कही। उनके साथ प्रशासनिक राष्ट्रीय महासचिव जितेंद्र चौबे, राष्ट्रीय महासचिव राजरतन सिंह, राष्ट्रीय सचिव अजय मिश्रा, फिल्म प्रकोप अध्यक्ष लव कुमार चौधरी एवं रीवा से सुनील सिंह सेंगर, मिस्टर अज्जू सोधिया, धीरज विश्वकर्मा, राजेश सोधिया आदि लोग उपस्थित रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पांडे ने कहा कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। हम उन्हीं के आदर्शों पर चलते हुए जय सेना जय किसान जय चालक समाज के कल्याण के लिए कार्य करने के उद्देश्य को लेकर राजनीति में सक्रिय हुए हैं। उन्होंने और क्या कुछ कहा। कोई किसान का भी बच्चा है, वो भी कहीं ना कहीं ड्राइविंग ही करता है, गांव से खेती कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो अभी तो ड्राइविंग करके ही चल रहा है, वो भी तो वही हुआ, ड्राइवर ही है। तो किसान हो, मिलिट्री हो, शासन हो, जो भी है, उस सब एक ड्राइवर से ही जुड़े हुए हैं। कोई ऐसा नहीं कि बगैर ड्राइवर कुछ ही काम कर सकते। आपके संगठन की शुरुआत महाराष्ट्र से हुई है जी। और आप फिलहाल मध्य प्रदेश से करते हैं, रीवा से खास तौर से। जी। तो आप संगठन को लेकर कितना यहाँ क्या तैयारी करेंगे, कैसे विस्तार करेंगे? सर, हम अभी तो आपको इससे हमारे सर ने बताया कि बिहार का फोकस चल रहा है, बिहार का और महाराष्ट्र का। इसके बाद हम तुरंत ही रीवा में टीम तैयार किए हैं। हमारे करीब करीब जैसे मिस्टर सुनील सिंह रीवा के मेन लीडर हैं, और अगर जो अच्छा भगवान साथ दिया उनको हम रीवा टेस्ट को कर दूँगा, और आगे का तैयारी सुनील सिंह ही करेंगे। फिर पार्टी में किस दायित्व पर हैं आप? मैं राष्ट्रीय महासचिव। क्या नाम है आपका? राजरतन सिंह। से भी आप महाराष्ट्र में पूरा संगठन आपका तैयार हो चुका है? हाँ, पूरी तैयारी चल रही है। सबसे पहले तो इस आयोजन का मैं धन्यवाद देता हूँ, और हमारा जो राजनीतिक दौरा है यह सफलतापूर्वक स्थिति में आके समाप्त हो रहा है। हमारी शुरुआत मुंबई से हुई 1 जनवरी को सितंबर से, और नासिक में पहला दौरा हमारे पदाधिकारी, उसके बाद नागपुर में पत्रकार परिषद के साथ शुरुआत किया। वहाँ का चौथा स्तंभ पत्रकारिता का, वो हमें पूरा सपोर्ट किया, और संभावना और बढ़ गई है कि हम जनहितार्थ अच्छा कार्य करें। वहाँ का प्रोग्राम सफलतापूर्वक होने के बाद लखनऊ में हमारा मध्य प्रदेश के लखनऊ, जबलपुर लखनऊ में कार्यक्रम हुआ। वहाँ पर वाहन चालक कल्याण संगठन ऐसे एक बहुत बड़ा संगठन है, और राष्ट्रवादी चालक कल्याण संगठन, राष्ट्रवादी सेवा एसोसिएशन RCSS का, वहाँ के संत कुमार बंजारा जी है संयोजक। और हमारे उस लखनऊ के प्रोग्राम को और 4 चांद लग गए जब वहाँ कैलाश गौतम जी वाहन चालक कल्याण संगठन के व्यक्ति पहुँचे, और वहाँ पर भी एक पत्रकारिता का समूह पहुँचा जो अच्छी तरीके से हमारा भारत वैभव पार्टी के राजनीतिक दौरे को सफलतापूर्वक बनाया। वहाँ से हमें और राजनीतिक सृष्टि में ऐसा पता चला कि परिवर्तनीय है मध्य प्रदेश की राजनीति, जो कि न्याय, सुरक्षा, रोजगार ये तो लड़ी रहे। हमारा संगठन है ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन। पार्टी के पहले हमारा संगठन है ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन। वो 2014 से इस लड़ाई को जारी रखा हुआ है, लेकिन मांगने से नहीं मिलता। इस हमारे बहुत सारे पदाधिकारी हर स्टेट में, पूरे देश में लाखों हमारे पदाधिकारी बने हुए हैं। तो उसी मद्देनजर जो आवाज़ है ड्राइवरों की आवाज़, वो ड्राइवर की आवाज़ दबी दी जाती है। और जब तक सत्ता में, जब हमारा भविष्य सत्ता ही निर्भर करता है, जब तक सत्ता में नहीं रहेगा तब तक हमारा जो समस्या है वो पूरा हो नहीं पाएगा, उसका समाधान नहीं हो पाएगा। उसी के लिए राजनीतिक हमारा मंथन हुआ। बहुत सोच विचार के बाद राजनीतिक मंच तैयार किया, जो भारत वैभव पार्टी के नाम से आपको दिखाई दे रहा है। और ये अभी राजनीतिक मंच भारत वैभव पार्टी 8 राज्यों में विस्तार हो चुका है। सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में, बिहार में पूरा स्टार्ट हो चुका है, और आपके मध्य प्रदेश में अभी पूरा स्टार्ट हुआ है। मध्य प्रदेश में रीवा में सक्रियता दिखी है। उसके पहले जबलपुर और सिवनी में भी पदाधिकारियों को नियुक्तियाँ दी जाएंगी। तो ऐसा ये कारवा बढ़ता हुआ उत्तर प्रदेश गया। उत्तर प्रदेश में भी हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष एक अर्चना में, खासपूर्वक अर्चना में, वहाँ पर हमारे अध्यक्ष जी ने, वहाँ के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जी ने कुछ प्रोग्राम रखा था गणेश उत्सव का। उसमें हमारे पदाधिकारी सहभागी लिए, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुआ। वहाँ पर हमारे पदाधिकारियों द्वारा कुछ अवार्ड का प्रोग्राम हुआ, अच्छा खासा प्रोग्राम हुआ। वहाँ से फिर हमारे अध्यक्ष साहब जी के पैतृक गांव में चले गए।
सिकरारा, जौनपुर के सिकरारा, वहाँ से होते हुए हमारा राजनीतिक दौरा वापस मध्य प्रदेश आपके रीवा में पधार चुका है। और हम जानते हैं कि रीवा में हमारे लिए अनुकूल परिस्थिति है, जो कि राजनीतिक माध्यम से जो वर्तमान और विगत सरकारों द्वारा काम नहीं किया गया, वो कार्य हम मध्य प्रदेश रीवा, पूरा मध्य प्रदेश में हमारे पदाधिकारी अलग अलग संगठन के माध्यम से भारत वैभव पार्टी को समर्थन दे रहे हैं और आने वाले दिनों में भारत वैभव पार्टी सही दिशा में यहाँ कार्य करेगा और उचित विकासशील कार्य होगा, ये हम आश्वासन देते हैं। क्या सुना जी, मेरा नाम जितेंद्र चौबे, मैं महासचिव और भारत वैभव पार्टी। आज आप लोग रीवा में मौजूद हैं और कब से आप इस पार्टी को शुरू किए हैं और किन उद्देश्यों को लेकर के आपका रीवा आना हुआ है? भारत वैभव पार्टी का रजिस्ट्रेशन हम 2021 में कराया और नई पार्टी स्थापित करने का उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि जो आज इस देश को एक दिशा दे रहे हैं, देश के विकास में सबसे बड़े कारक हैं, उनके सामने जो समस्या है सरकार उसको सुन नहीं रही और जन्म से लेकर मृत्यु तक जिस समाज का योगदान है, आज जो देश चल रहा है, विकास की लोग कल्पना कर रहे हैं, जो साकार हुआ है चालक समाज की टीम। तो इतने बड़े रोजगार, सबसे बड़ा रोजगार है असंगठित क्षेत्र में और इतना बड़ा परिश्रम, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, लेकिन सरकार की तरफ से अवहेलना ही मिल रहा है, न चालक समाज को सम्मान मिल रहा है, न उनके लिए कोई सुरक्षा की है और समाज भी अलग भाव से चालक समाज को देखता है। सरकार से कई बार आवेदन निवेदन किया गया, जिसका कोई उत्तर प्रत्युत्तर नहीं मिला और समाज में और भी सारी विडंबनाएं हैं। सरकार, विपक्ष सब अपने अपने में मस्त है। तो क्या केवल चालक समाज को लेकर के आप संगठन तैयार कर सकते हैं और इतना बड़ा संगठन की पूरी पार्टी को आप बदल सकते हैं, सरकार को बदल सकते हैं? तो केवल चालक समाज के कल्याण के लिए आप बात करेंगे कि पूरे सर्वजन कल्याण की बात करेंगे? नहीं, हमारा तो सर्वजन नहीं, वसुधैव कुटुंब की भावना है हमारी पार्टी की विचार है। हम वसुधैव कुटुंब को अपना परिवार समझते हैं, उस भाव से काम करेंगे। इस देश का हर नागरिक, बच्चा, युवा, जवान, बूढ़े, महिला, पुरुष, सभी वनस्पतियों का सम्मान है। उनके विकास के लिए, संरक्षण के लिए भारत वैभव पार्टी काम करेगी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा शोषित उपेक्षित है, हम उसको प्राथमिकता देंगे। और आपने प्रश्न किया कि क्या सिर्फ ड्राइवर के समाज के ऊपर आप पार्टी सरकार बना सकते हैं, तो हम दावा के साथ कह सकते हैं कि अगर इस देश का 24 करोड़ ड्राइवर और उसका परिवार एक मंच पे आ जाता है, हम अपना बात, अपना विचार उनके बीच तक पहुंचाने में सफल होते हैं। तो सिर्फ चालक समाज के एक मंच पे आते हैं, तो चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, नगर पालिका हो, स्टेट से लेकर के केंद्र तक हर जगह जो है भारत वैभव पार्टी का झंडा लहराते हुए आप देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा फोकस किस स्टेट में रहेगा आपको, क्योंकि आपकी ये जो शुरुआत हुई है महाराष्ट्र से हुई जी, तो अगला फोकस जो है, तो क्योंकि अगला चुनाव तो बिहार में है जी, तो क्या आप बिहार को फोकस करेंगे? फिर उसके बाद 2028 में मध्य प्रदेश में, क्योंकि आप मध्य प्रदेश के घर पे रीवा में आए हैं, तो 2028 में विधानसभा का चुनाव मध्य प्रदेश में, तो किन किन स्टेटों को फोकस कर रहे हैं या किसी पहले एक स्टेट को फोकस करके आप चुनाव की तैयारी करेंगे? हम चुनाव की दृष्टि से काम नहीं कर रहे हैं, हम चालक समाज के सम्मान, सुरक्षा और उनके विकास के दृष्टि से काम कर रहे हैं। और चालक समाज किसी एक क्षेत्र में सीमित नहीं है। हम लोग जो है कन्याकुमारी से लेकर के उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक हमारा समाज हर जगह काम कर रहा है। तो इसलिए एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते जहाँ पे चुनाव होता है वहाँ पे हम प्रथम फोकस करते हैं। जैसे आपने बताया कि वर्तमान में बिहार विधानसभा है, तो हम बिहार विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं। साथ साथ महाराष्ट्र में महानगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं, तो हम महानगर पालिका की तैयारी महाराष्ट्र में कर वही हम कह रहे हैं कि आप अपने वहाँ प्रत्याशी खड़ा करेंगे। जी। अच्छा। और
ये चालक समाज को जगाने के उद्देश्य से राजनीतिक यात्रा निकली हुई है। आज 8वें दिन हम आप लोगों के बीच में रीवा के मध्य प्रदेश की धरती पे हैं और यहाँ अभी हमारा संगठन कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है, लेकिन हम आशा करते हैं कि इस यात्रा में हम एक प्रमुख चेहरा आप लोगों के सामने दे सकेंगे, जो कि पूरे मध्य प्रदेश की भावनाओं को समझता हो, मध्य प्रदेश की समस्याओं को समझता हो और ऐसा व्यक्ति जो चालक समाज के सम्मान, सुरक्षा और उनके अधिकार का रक्षा करने में सक्षम हो, ऐसा एक हम बहुत जल्द मध्य प्रदेश में अध्यक्ष देंगे। आपका प्रमुख लक्ष्य क्या है? जन आंदोलन करना है, केवल चुनाव लड़ना है? नहीं, जन आंदोलन नहीं करना है और चुनाव लड़ना है। प्रमुख लक्ष्य हमारा यही है कि साक्षी शासन का जो है सत्ता स्थापित हो इस देश में, तभी जो है चालक समाज का हम सम्मान सुरक्षा कर पाएंगे। और हमारा नारा भी है, स्लोगन भी है, हम चालक समाज को जगाने के लिए यही कहते हैं कि उठो सारथी चलो सारथी सत्ता की ओर, बहुत सह लिया अत्याचार अब बनाओ सारथी सरकार। और लाल बहादुर शास्त्री जी जो किसानों का सम्मान करते थे, जय जवान जय विज्ञान दिया गया, तो वही नारा हमारा भी है, सिर्फ हमने उसमें चालक समाज को सम्मानित किया है। और हमारा स्लोगन यही है कि देश का गौरव देश किसान, सेना चालक और किसान। तो हम सकल समाज के लिए काम करने के लिए आए हैं और हम आशा करते हैं कि आप भारत बहु पार्टी के उद्देश्य को आप समझ सकते हैं और आप सबका आशीर्वाद मिला तो निश्चित ही जो है भारत बहु पार्टी और इस देश में मध्य प्रदेश की धरती पे चालक समाज अपने आप को गौरवान्वित समझेंगे, उनके सम्मान सुरक्षा अधिकार की रक्षा होगी और साथ ही सरकार की स्थापना होते हुए आप देख सकेंगे। क्या शुभ नाम? कृष्ण कुमार पांडे। मैं डॉक्टर अमिता सिंह शिवा आरोग्यम हॉस्पिटल में मैं एज ए गायनिकोलॉजिस्ट काम करती हूँ। मेरे हॉस्पिटल में गायनी से रिलेटेड हर तरह की सुविधाएं हैं। सिजेरियन होता है, हिस्टेक्टमी होती है और ओपीडी केसेस भी बहुत अच्छे से देखे जाते हैं और भी केयर है ओपीडी की, माइनर ऑपरेशंस भी होते हैं और टाइम टू टाइम जब भी इमरजेंसी होती है 24 आवर अपने हॉस्पिटल में अवेलेबल रहते हैं। एनी टाइम कोई भी पेशेंट अगर फोन पे भी अवेलेबल होता है या व्हाट्सएप पे अवेलेबल होता है तो भी हम उसको पूरी केयर देते हैं। पूरी कोशिश करते हैं कि हमारी तरफ से मरीज को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो।